हमारे देश अनोखी देश है ये भारत। अलग अलग राज्य, अलग अलग राजा महाराजा, लेकिन तभी हमारी विचारधारा, हमारी ईश्वर के ऊपर विश्वास, हमारी धार्मिक जो चिंता भावना और हमारी जो समाज व्यवस्था, सभी का एक ही है, एक ही संस्कृति। नाम अलग अलग है। हर समय में बोलता रहता हूं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी, सारे जनजाति इलाका में हमारे जो वेद उपनिषद पुराण अध्ययन करने वाले लिखने वाले लोग हैं, ये लोग यहां तो पहुंचा नहीं। इसी कारण यहाँ के जो विश्वास, यहाँ की जो भगवान देव देवी का नाम है, वो वेद पर नहीं आया, उपनिषद पर वो नहीं उठा, और पुराणों में नहीं उठा। यहाँ के जनजातियों का जो ईश्वर के ऊपर विश्वास है, ईश्वर का जो नाम है, देव देवियों का जो नाम है, ये नाम हमारा वेद उपनिषद या पुराण से बाहर हो गया। क्योंकि जिन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया था, वो लोग यहां तक अच्छी तरह से पहुंचा नहीं। यातायात की व्यवस्था अच्छे नहीं थे। अगर हम रामायण महाभारत के बातें करेंगे तो उसी समय ये सारे लद्दाख हिमालय से लेके आपके बांग्लादेश के वर्तमान सीतागंग हिल ट्रैक्स तक, ये सारे पहाड़ इलाका और जंगल इलाका, मैदान इलाका भी थोड़ा मुश्किल था लोगों का आना जाना। इसलिए तो असुर नाम मिला है। यहाँ के लोगों को कोई समझा नहीं, नीचे वाले के लोग कोई समझा नहीं, तो जब आते हैं तब थोड़ा झगड़ा होता है, क्योंकि समझता नहीं। रामायण के समय में जब साधु संतों ने ध्यान देने के लिए, यज्ञ देने के लिए अच्छी जगह ढूंढते थे, क्योंकि अयोध्या तो वहां तो जंगल नहीं था। उत्तर प्रदेश हमारे राज्यपाल जी है, वहां के अयोध्या में, वहां महाभारत के समय में भी वहां पर जंगल नहीं था। अगर शांति से, शांति मन से आपको योग करना है, ध्यान करना है, तो आपको थोड़ा हिमाचल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर झरना है, वहां पर जंगल है, वहां पर शांति है, कोई लोगों का ऐसा कुछ हलचल नहीं। लेकिन तब वहां जंगल में रहने वाले लोग, जिसको हम जनजाति कहते हैं, थोड़ा था डिस्टर्ब करते थे। कहां से आया भाई, आग बंद करके क्यों ऐसे बैठते रहते हैं, ये लोग ऐसा क्या जगह करते रहते हैं, आके थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। इसी कारण हमारे कौन था, विश्वामित्र मुनि, दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को ले जाके उन लोगों को वहां पर यज्ञ देने में सुरक्षित करने के लिए व्यवहार किया उसी समय। तो महाभारत के समय में भी ऐसा ही है। जब लाहा का घर जलने के बाद पांडव ने अज्ञातवास में चला गया, तब हिडिंबा को मिला। हिडिंबा जिसको हम मां मानते हैं, असम के जनजाति लोग भी हिडिंबा को मां मानते हैं, जो कि हिमाचल के सबसे बड़ी देवी के नाम पे पूजा जाता है, तो यहाँ के लोग उनको माता बुलाते हैं। तो वहां गया, ना बात समझते हैं ना क्या समझते, झगड़ा हो गया, मारा पिता हो गया। भीम ने कहा मार दिया, मर गया हिडिंबा ने। इसके बाद कुंती तो भारतीय माँ है ना, सबको भी प्यार करता है, माँ तो माँ होता है। जब उन्होंने देखा हिडिंबा मर गया, तो उनका बहन हिडिंबा भी साथ था, तो उन्होंने भीम को बोला तुमने उसके भाई को मार दिया, अभी वो किसके साथ रहेगा, इसलिए उसका बॉस को तुमको उठाना है, तुम उसको शादी करो। उपाय नहीं, शादी हो गया। लेकिन हिडिंबा बहुत संस्कारी थे, अपने भाई को मारा तभी उसके साथ अच्छी तरह से वो संसार निभाया। इसके बाद घटोत्कच का भी जन्म हुआ, लेकिन वो ट्राइबल है। उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, मैं हस्तिनापुर में नहीं रहूंगे, मैं उधर ही हिमाचल की तरफ, हिमालय पहाड़ की उस इलाका में जहां मेरे संप्रदाय रहते हैं, वही मैं रहता हूं। लेकिन संबंध रहा, लेकिन अलग से रहा। इसलिए घटोत्कच का वो भीम के बेटा है, लेकिन उनके जो शिक्षा है वो असुरों के बीच हुआ। मतलब अगर असुर कहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। उनके स्वभाव को लेके लिखने वाले ऐसे लिखा, और इसको लेके सोबी कर जो बनाते हैं, वो लोग दांत साथ निकाल दिया है कि नहीं? बाकी ऐसा ही था, कुछ नहीं है। तो इसी तरह उसी समय
हमें धन्यवाद देना होगा वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी के महाभारत में सारी ये जंगल इलाका, पहाड़ इलाका की जो यहाँ के सभ्यता संस्कृतियां थे, उनको उन्होंने जिक्र किया महाभारत में।